Hello बच्चों, let's read this question. The question says directions यहाँ पे given है. In the following questions, the statement of assertion जो कि followed है by statement of reason. तो हमें क्या करना है यहाँ पे correct choice mark करना है. Like अगर both assertion reason true and reason correctly explain करा assertion को, आंसर हो जाएगा 1. assertion reason true है but reason correctly explain नहीं करा assertion को, तो आंसर हो जाएगा 2. assertion true है but reason false है, तो आंसर हो जाएगा 3. assertion false है but reason true है, तो आंसर हो जाएगा 4. तो असर्शन यहाँ पे गिवन है कि जो होमियोस्टेसिस है ये एनहांस करता है ओवरऑल फिटनेस ऑफ स्पीशीज. एंड रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का रिस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये परमिट करता है सभी बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टू प्रोसीड विद मैक्सिमल एफिशिएंसी. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज response to abiotic तो बात करें यहाँ पे अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो क्या होता है बेसिकली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइक क्या होता है बहुत सारी स्पीशीज जो होती है ना वो इवॉल्व करती है रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल मतलब विद इन दी बॉडी कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो इवॉल्व करते हैं एनवायरनमेंट जो कि क्या करता है परमिट करते हैं सभी जितने भी लाइक बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनको लाइक मैक्सिमल एफिशिएंसी के साथ प्रोसीड करने के लिए क्या करती है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उनको अलाउ करता है परमिट करता है जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनको लाइक मैक्सिमल एफिशिएंसी के साथ प्रोसीड होते हैं. दस जो है ये क्या करते हैं एनहांस करते हैं ओवरऑल फिटनेस को ऑफ दी स्पीशीज. एंड दस ये क्या करते हैं एनहांस करते हैं दी ओवरऑल फिटनेस ऑफ दी स्पीशीज. एंड जो कॉन्स्टेंसी होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किसके टर्म्स में हो सकता है ऑप्टिमल टेम्परेचर के टर्म्स में होता है. ऑप्टिमल टेम्परेचर के टर्म्स में होता है. एंड ऑल्सो इट कैन बी लाइक ऑस्मोटिक concentration of body fluids के टर्म्स में होता है. तो आइडियली तब क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म होता है ना उसको क्या करना चाहिए मेंटेन करना चाहिए कॉन्स्टेंसी जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ना उसकी कॉन्स्टेंसी को उसको कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करना चाहिए. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है होमियोस्टेसिस बोला जाता है. होमियोस्टेसिस बोला जाता है. तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें तो क्या गिवन है असर्शन गिवन है कि जो होमियोस्टेसिस है ये एनहांस करता है ओवरऑल फिटनेस को ऑफ दी स्पीशीज. मतलब जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने से क्या होता है जो ओवरऑल फिटनेस होती है स्पीशीज की वो एनहांस होती है. बिल्कुल करेक्ट है जैसे कि हमने डिस्कस किया. एंड रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का और जो एक्सटर्नल इररेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की क्या होता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ना वो तो वेरिएबल होता है बट अगर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होगा तो ये क्या करता है ये परमिट करता है सभी बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को ताकि वो मैक्सिमल एफिशिएंसी के साथ प्रोसीड कर सके. तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है एंड रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन करा दर्शक को. इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1. Answer will be option 1. I hope you understood it well. Best of luck.